जब से एवेंजर्स डूम्सडे के 4 टीजर सामने आए हैं तब से फैंस जानना चाहते हैं कि थॉर आखिर प्रे कर किस लिए रहा था। जहां एक टॉय बॉक्स ने रिवील किया कि थॉर की नई पावर्स कैसी होंगी, डूम की पावर्स के बारे में भी हमें कुछ बातें पता चली और कुछ डिटेल्स निकल कर आए सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका, बीस्ट और ह्यूमन टॉर्च के बारे में। तो आइए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मार्वल लीक्स में यूजुअली 2 टाइप के टॉयज आते हैं, पहला फंको पॉप, दूसरा हैसब्रो। रिसेंट टाइम्स में फंको पॉप का फैन मेड या फिर कहे एआई जनरेटेड मॉडल को दिखाकर लीक का टैग दिया गया था, जिसमें से मोस्टली फेक थे। लेकिन ये हैसब्रो लीक एकदम डिफरेंट है। हैसब्रो मार्वल के साथ काम करने के लिए मार्वल स्टूडियो से डायरेक्ट अप्रूवल लेता है। ऑफिशियल पैकेजिंग, डिजाइन, कैरेक्टर स्पेसिफिक एक्सेसरीज और कॉस्ट्यूम डिटेल्स जैसी चीजों को स्टूडियो से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही बनाया जाता है। कॉमिक बेसिक्स और गीक टायरेंट दोनों ने रिपोर्ट किया है कि ये फिगर्स प्रमोशनल वेव का पार्ट हैं जो सेलेक्ट क्रू मेंबर्स को दिए गए थे। मतलब ये लीक एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं है, ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज है जो गलत हाथ में चले गए हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी चाहिए कि कभी कभी मार्वल जो आइडिया और इन्फॉर्मेशन देता है हैसब्रो जैसी टॉय मेकिंग कंपनी को, वो मूवी आने तक बदल जाते हैं। जिसका प्राइम एग्जांपल है ये टॉय मर्चेंडाइज, जिसमें हम साफ साफ देख सकते थे बैनर हल्क बस्टर सूट को चीरते हुए बाहर आता है। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर ये सीन हटा दिया गया, बल्कि इसकी जगह हल्क बाहर आने से ही मना कर देता है, जो कि हमने मूवी में देखा। अब ऐसा भी नहीं है कि हल्क का सीन शूट ही नहीं हुआ था, क्योंकि डिलीटेड और अनफिनिश्ड वीएफएक्स वर्क में हम साफ देख सकते हैं कि बैनर हल्क में बदलता है और कल ऑब्सिडियन को हराता है। तो इस टॉय लीक को एक क्लू के जैसे ही लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन एज अ फैन हम स्पेकुलेट कर पाते हैं उस पर ही बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम के टॉय पर, जिसमें हमें वो ग्रीन कलर के हुड के साथ दिख रहा है। सिल्वर आर्मर चेस्ट, गाउंटलेट्स और बूट्स में वो क्लोज कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है और उसका मेटालिक फेस मास्क क्लासिक कॉमिक डिजाइन से डायरेक्टली इंस्पायर्ड लग रहा है। इसके अलावा जो इस टॉय की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है वो है इसके चेस्ट प्लेट में जो सर्कल डिजाइन है, उस पर कैप्टन मार्वल और थॉर के इंसिग्निया का दिखना। आपको याद होगा जब डॉक्टर डूम का पहला प्रमोशनल पोस्टर सामने आया था, उसमें हम ये सेम डिजाइन क्लियरली देख पा रहे थे, जिसके बाद से ही फैंस ने स्पेकुलेशन शुरू कर दिया था कि डॉक्टर डूम ने थॉर को मारकर उसके म्योनिर के उरुकोएस ट्रॉफी अपने आर्मर पर लगाया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये एक मैजिकल प्लेट होगा जो डॉक्टर डूम को म्योनिर के अटैक से बचाएगा। जिसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि ये उसके यूनिवर्स का थॉर होगा, ना कि हमारे वाला। इसके अलावा कैप्टन मार्वल के लोगो का वहां दिखना हिंट हो सकता है कि इस डॉक्टर डूम के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर हो सकती है, जैसे कैप्टन मार्वल के पास है। ये पावर सेट डॉक्टर डूम के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे डॉक्टर डूम एवेंजर्स की तरफ से होने वाले 2 मेजर अटैक को आराम से झेल जाएगा। क्योंकि अगर बड़े हैवी हिटर्स की बात करें तो उनमें अगर हल्क को साइड भी कर दें तो थॉर और कैप्टन मार्वल ही है जो इतना पावर रखते हैं कि हेड ऑन टक्कर दे सकते हैं डूम को। अब भले ही ये हमारा स्पेकुलेशन है कि डॉक्टर डूम के पास एनर्जी एब्सॉर्प्शन की पावर होगी, पर जो टॉय लीक में हम ये रेड कलर का रेक्टेंगुलर डोर बनते देख रहे हैं, ये बहुत कुछ रिवील करता है। सबसे पहले तो ये रेड कलर केओस मैजिक से जुड़ा हो सकता है, या फिर जो रूमर आ रहे हैं कि डॉक्टर डूम स्कारलेट विच को रिजरेक्ट करेगा, उसमें सच्चाई हो सकती है। डॉक्टर डूम भी चाहे तो केओस मैजिक यूज कर सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह सॉर्सरी जानता है, पर क्योंकि कुछ पावर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की ही पहचान होती है, इसलिए हमें भी लगता है कि वांडा हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक तो कहीं भी कंफर्म नहीं हुआ है। अब जैसे कि हमने अभी बताया कि कुछ पावर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की पहचान होती है, तो इसमें थॉर की लाइटनिंग भी आ जाती है। अब कमाल की बात यह है कि इस टॉय के हिसाब से थॉर की लाइटनिंग पावर का कलर येलो होगा। अब इसके बारे में एक थ्योरी तो मैंने आपको अपनी सुपर न्यूज वाली वीडियो में दी थी, पर फिलहाल बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। तो आपको याद होगा कि थॉर लव एंड थंडर में येलो लाइटनिंग ज़्यूस की पावर का कलर था, जिसको मारकर या फिर कहीं जख्मी करके थॉर उसके थंडरबोल्ट को यूज करता है और उस वक्त उसकी लाइटनिंग का कलर भी येलो हो जाता है। तो हाई चांसेस है कि वो पावर अपग्रेड हमें डूम्सडे में देखने को मिले, जहां उसकी लाइटनिंग पावर से ना सिर्फ उसकी आंखें चमके बल्कि हेलमेट और आर्मर भी बने। पहले तो टॉय में हम हेलमेट को येलो लाइटनिंग से बनता देख रहे हैं, साथ ही ये रेक्टेंगुलर वाला एक्सेसरी भी है। अब यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि डॉक्टर डूम और थॉर दोनों के पास रेक्टेंगुलर शेप में कुछ है, जो कि एक दरवाजे के जैसा है। अब हो सकता है कि ये एक पोर्टल हो जिसकी मदद से थॉर और डूम अपने रिस्पेक्टिव प्लेस में जाते हो। थॉर ट्रेडिशनली बाइफ्रॉस्ट से ट्रैवल करता है, पर हो सकता है कि इस मूवी में वो अपने नए मैजिकल डोर से ट्रैवल करे, जिसका हिंट हमें टॉय से मिल रहा है। अब भले ही टॉय में हम थॉर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर देख रहे हैं, पर चांसेस है कि मूवी में स्टीव रॉजर्स म्योनिर यूज करते हुए दिखें। प्लस म्योनिर का थॉर के पास होना और लव का एब्सेंस हमें ये
बताता है कि थॉर शायद लव को खो देगा इस मूवी में और ये दर्द उसके मोटिव को और पुश करेगा। ठीक वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में लोकी की डेथ ने थॉर को पुश किया था स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए, शायद हम जो थॉर के पास येलो लाइटनिंग वाली पावर और टेलीपोर्टेशन डोर देख रहे हैं ये लव के जाने के बाद अवेकन हो। अभी तक जैसा माहौल बन रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मूवी थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम को बिल्डअप करेगी, क्योंकि थॉर ही एक इकलौता एवेंजर है जो इतनी जबरदस्त पावर अपग्रेड एमसीयू में रखता है कि डॉक्टर डूम से हेड ऑन लड़ सके। ऑफ कोर्स साइड से सपोर्ट तो रहेगा ही, पर जो मेन कन्फ्लिक्ट है वो थॉर और डूम के अगेंस्ट ही रहेगा। अब बात करें नए कैप्टन अमेरिका की तो सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका सूट फिगर में स्लाइटली अपडेटेड है, जहां अब उसके ग्लव्स थोड़े लंबे हैं, शोल्डर एरिया में डिटेल ऐड हुए हैं व्हाइट स्ट्रिप्स के रूप में और चेस्ट के स्टार डिजाइन में भी माइनर अपडेट है। बाकी कैप्टन होने के नाते उसके पास शील्ड तो है ही, लेकिन इसके बाकी वकांडन अपडेट्स का कुछ इस टॉय में नहीं दिखा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नए कैप्टन अमेरिका के पास कोई सुपर सोल्जर पावर तो है नहीं, वो अपने टेक और टैक्टिकल मूव्स के लिए जाना जाता है जिसमें उसका सूट क्रूशियल रोल प्ले करता है। रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाली फाइट में तो वो अपने काउंसलर वाले टैक्टिक्स यूज करता है रेड हल्क को शांत करने के लिए। सैम के बाद जो अटेंशन डिजर्व करता है वो है बीस्ट, जो कि अपने ब्लू फर डिजाइन के साथ क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। ये वही बीस्ट लग रहा है जो कि हमें द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था, लेकिन लैब कोट के साथ नहीं बल्कि शर्टलेस, जिसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है और वो ये है कि बीस्ट इस मूवी में ना ही सिर्फ म्यूटेंट का टेक जीनियस होगा बल्कि वॉर में वो एक एज वॉरियर भी फाइट करेगा, जैसे एक्समैन द लास्ट स्टैंड में हमने देखा था। अब म्यूटेंट्स की बात हो गई है तो एक नजर फैंटास्टिक फोर के सबसे चहीते ह्यूमन टॉर्च पर भी डालते हैं, जिसका टॉय फ्लेम ऑन मोड में दिख रहा है। इसको आप एक्समैन और फैंटास्टिक फोर दोनों के एमसीयू एवेंजर्स क्रॉसओवर का सबसे पहला डायरेक्ट कंफर्मेशन भी मान सकते हो, क्योंकि अभी तक हमें फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स अर्थ 616 में तो जाते दिखे हैं पर एक्समैन के यूनिवर्स में जाते हुए नहीं दिखे। चांसेस है कि द थिंग और रीड अर्थ 616 जाएं, वहीं सूजन और जॉनी एक्समैन के यूनिवर्स में जाएंगे। अब ह्यूमन टॉर्च किससे लड़ेगा ये तो नहीं पता, पर अगर किसी डिस्ट्रॉइंग प्लैनेट में वो खुद को अनलीश करके कुछ क्रेजी मूव करे तो भाई मजा ही आ जाएगा। इस तरह से दो काम होंगे, पहला ह्यूमन टॉर्च का एक पीक मोमेंट दिखेगा, वहीं दूसरा उसको ओवर पावर दिखाने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा किसी डिस्ट्रॉइंग प्लैनेट में उसको अनलीश होते हुए दिखाया जा सकता है। अब जो चीज़ हमें टॉयज से पता चल रही है वो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे एक ट्रेडिशनल एवेंजर्स मूवी नहीं होगी, ये 3 मेजर मार्वल टीम्स का कन्वर्जेंस होगा, जिसमें ओरिजिनल एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन खड़े होंगे डॉक्टर डूम के खिलाफ। ये वो स्केल है जिसके लिए मल्टीवर्स सागा का सेटअप हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर डूम बनेगा गॉड एम्परर डूम। देखो डूम्सडे में डूम की पावर हमें जितनी बड़ी दिखाई जाएगी और मल्टीवर्सल मुसीबत जितनी बड़ी दिखाई जाएगी, हमारे सुपर हीरोज भी उतने पावरफुल दिखने चाहिए भाई। हालांकि फैंस लिटरली बस एक ट्रेलर ही तो मांग रहे हैं जहां वो अपने फेवरेट रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम को एक्शन में देख पाएं। यूट्यूब ने मेंबरशिप का रेट बढ़ा दिया तो इसीलिए हमने भी वर्ल्ड वॉर हल्क को पूरा फ्री कर दिया सारी ऑडियंस के लिए। तो वर्ल्ड वॉर हल्क पूरी कॉमिक सीरीज अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो उसको देखना ना भूलें। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है थॉर की नई पावर्स के बारे में। क्या ये चीज कहीं ना कहीं सिमिलर नहीं लग रही थॉर के इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर गेन करने से? और क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एवेंजर्स डूम्सडे कहीं ना कहीं लिटरली थॉर वर्सेस डूम है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।